उसके बाद खाने को आते हैं फिर साल भाई से तो गाड़ी बंद होती है। फिर उसके बाद क्या बोले टीवी है कौन बोला तीसरी हमारा लोगों को बहुत क्योंकि सब स्टीरियोटाइप पे रहने लगे रहते हैं। एक जैसे मैं क्यों ना आया पहला गाना आया मैं क्यों ना आया पहला गाना आया मुझे कहते इसका क्या पेज बना तुम्हारा फ्रिज जा रहा है, वीडियो नहीं बनाएंगे क्या? अड्डे का तो बना ना, अड्डे का क्यों बना? जो अड्डे का मतलब ना वीडियो। सवाल ये है कि इनमें से क्या करोड़पति देखते देखते खाना आ गया। तो Amazon ऐप को डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए स्क्रीन पर सही नहीं हो रही करने की, तो इसीलिए बस या फिर जाइए थोड़ा सा वॉकिंग करके आई छत पर, ABC पर और छत पे वॉकिंग करने के बाद करोड़पति देखने बैठी हूँ। और करोड़पति देख के खाना खाने, अभी खाना जस्ट बन के आया है और अब मैं खाना खा लेती हूँ। आबादी जो है वो 12 बजे तक की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संघर्ष का हाथ ये बहुत चिढ़ा रहा था ना अपने को, ऐसे ऐसे करके चिढ़ा रहा था यूँ करके। आज इसको भी तबीयत खराब हो गई है, हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा पड़ेगा बिस्तर पे। सेवा अपनी मम्मी से है। हाँ, सिर दुख रहा है इसलिए मम्मी इनके सिर की मालिश कर रही है। बड़ी मुश्किल से ये मौके मिलते हैं कि सिर की मालिश कोई करे, और वो भी आपकी माँ बैठ के। बाद में बीबी करेगी, बड़े हो जाएंगे जब, अभी तो माँ करेगी। बीबी करेगी, इससे करवाएंगे बाद में, है ना? पढ़ लो लिख लो, बड़े आदमी बन जाओ, फिर बीबी भी आएगी अच्छी सी। क्या कह रहे? उसके बाद बाल उड़ जाएंगे। चुटकुला, एक चुटकुला था वो कि पहले माँ बालों की मालिश करती है, माँ बालों में हाथ फेरती है, माँ बालों में हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, धीरे धीरे बाल बढ़ जाते थे, छोटे बच्चे से बड़े होते थे जब तक बाल अच्छे बड़े बड़े रहते थे। और जब शादी हो जाती है फिर बीवी मालिश करने लगती है, क्योंकि माँ का रोल ख़त्म, फिर बीवी का रोल चालू। जब बीवी मालिश करती है तो धीरे धीरे बाल उड़ने चालू हो जाते हैं। तो वो चुटकुले पे से ये बोल रहा है कि बीवी जब मालिश करेगी बालों की तो मेरे बाल उड़ने चालू हो जाएंगे। ये बोल रहा है बीवी से बाल उड़ जाएंगे तो मैं तो मम्मी से ही मालिश कराऊंगा, फिर मम्मी के सारे काम भी करने पड़ेंगे, पैसा कर लेगा ना, फिर बहुत बढ़िया। हाँ बस वही है, नहीं तो खाली मालिश कराना मम्मी से और बाकी सब काम बीवी के, है ना? दोनों को रखना और दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ बहुत आगे की बात, पर अभी से ही उसकी नींव तो अभी से ही है ना। सुबह सुबह उठने के बाद एक बार बैठना जरूरी होता है, ऐसा लगता है बिस्तर छोड़ा है वापस सो जाओ, है ना? दोनों बैठे, दोनों नहीं, वो दोनों बैठी है ना, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं ना ऊपर। आपको बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, अभी बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं ऊपर। कहीं घोंसला है इनका, इस पेड़ में घोंसला है, ये आ गई ऊपर देखने के लिए। कौन सी चिड़िया है? हाँ दिख नहीं रहा है किधर है घोंसला। आ रही है आपको आवाज़? बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से बच्चे। इसका घोंसला है यहीं पे और वो चिल्ला रहे हैं बच्चे, और ये भी चिल्ला रही है इधर से।
आ रही है। यही गिरा था क्या? ऐसे करके देखिए आवाज मेरी ये करिए ना। ये बच्चे चिल्ला रहे हैं इसके, ये चुपचाप बैठी हुई है, बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं, खाना मांग रहे हैं चिड़िया से। और हम यहाँ खड़े हैं तो वो हल्ला मचा रहे हैं, वो चुपचाप बैठी है, खिला नहीं रही है उनको जब तक। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो फिर वो उसको खाना नहीं दे पाएगी। अच्छा हम हवा सकते थे कि उसको लगेगा या कहीं घोंसला नहीं उड़ाते या घोंसला तोड़ नहीं दे कोई, इसलिए वो हमारे जाने का इंतज़ार कर रही है। हमारे जाने के बाद फिर वो खाना खिलाएगी। चलते हैं अपन अंदर, चलते हैं, सही है ना? बेचारे बच्चे। आई क्या आवाज़ आपको? वो चिड़िया तो बोली बैठिए बैठिए। ये हाँ ये देखो, ये फ्रिज का टायर, ये तो नहीं कैसे करा, तो मैं फ्रिज का टायर बड़ा सामने, ये देखो फ्रिज का टायर, कल हमारा जो फ्रिज गया था उसका टायर बड़ा, ये उसका टायर पहिया घूमने वाला तोड़ दिया। वो कह रहे थे आप वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं तो उसका वीडियो बना रही थी कि वो जा रहा था फ्रिज, उसका वीडियो बना रही थी। और ये यहाँ पड़ा हुआ मिला है क्योंकि यहाँ से वो खींचते हुए लेके गए थे फ्रिज को। अब कहीं दूसरी जगह ऐसे ही टिका देंगे उसको नया करके कि नया फ्रिज है। बेचारे को आधा डैमेज तो यहीं कर दिया है। दो बड़ी बड़ी चिड़िया हैं, हाँ? दो बड़ी चिड़िया हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं, नहीं तो वो चिड़िया हमें गालियाँ देगी कि हमारे बच्चों को खाना भी नहीं खाने दे रही है। फिर आ गई वो, घूम के आ गई, वापस आ गई। तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? और क्या हुआ, कल शाम को बेटा आया, मैंने सुबह गाय की रोटियां दी थी, सभी श्राद्ध चल रहे हैं तो गाय को रोटी पूड़ी खीर उसके ऊपर रखी हुई, पकौड़ियाँ, वो सब रख के दिया था गाय को खाने के लिए। लेकिन क्या हुआ ये कि वो बोला आके शाम को कि आज तो गायों ने गजब ही कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले गाय ने पहले गया, वो गाड़ी रोकी, गाय को देने के लिए, सोचा शायद मेरी बड़ी इज्जत से खाएगी गाय। वो नीचे उतरा, गाय को दी, वहाँ देखा तो वहाँ 5-6 प्लेट ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी, सजी सजाई। अब सोचा चलो दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह गया, एक गाय थोड़ी खड़ी हुई दिख गई, शायद ये भूखी होगी, खा लेगी। अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो गाय की डिमांड, जैसे पंडितों की डिमांड है, गाय की भी बहुत डिमांड है इस टाइम। तो कोई खाने के लिए किसी को इतना ज़रूरत ही नहीं लगती है, क्योंकि नौतों पे नौते और गाय को हर घर से भोजन मिल रहा है। तो क्या हुआ कि बैठा वो गाय गाड़ी में से उतरा और वहाँ प्लेट लेके निकला कि चलो इस गाय को दे देता हूँ, ये अकेली खड़ी है, देख भी रही थी कि शायद कुछ लाया है खाने को। उसके पास में जाकर देखा तो क्या देखा, वो तो हरा हरा पत्ते चर रही थी, पत्ते खा रही थी बैठ के। उसने भी रोटी को देखा, ऐसे कर दिया। अब सब गाय धापी हुई है, श्राद्ध है, लेकिन अब उसका एक, मुझे लगा पहले हम लोग क्या करते थे, सुबह उठते ही जल्दी से नहा धो के खाना बना के गाय को भिजवा देते थे। गाय होती थी जब भूखी। अब होता है हम हमारे टाइम के हिसाब से 12 बजे 1 बजे जब हमारे को हुआ, हम लेके गाय के आगे चल दिए। तब तक जो पहले देने वाले हैं वो दे गए गाय को। फिर आपके लिए क्या बचा? पेट भरा हुआ है, अब उसे भूख लगेगी तो खाएगी, भूख नहीं है तो कहाँ से खाएगी? इसीलिए यह चक्कर है कि श्राद्धों में गाय को रोटी सुबह जल्दी से जल्दी बना के दे दो, पंडित को जल्दी से जल्दी पहले बुला लो। जब सबसे पहले पंडित जिसके यहाँ खाना खाएगा भरपेट खाएगा,
गाय सबसे पहले जिस चीज़ का खाएगी भरपेट खाएगी, बाद में तो उसका पेट भर जाता है, क्यों वो आपका रास्ता देखेगी? सही है ना? चलो आज तो इतनी ही बात करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्रतिभा ब्लॉग्स चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए भाई, बढ़ाइए। देखिए कुछ तो कर रही हूँ ना, मैं करती हूँ, लेकिन क्या है कि जितना कोई ने मुझे कल राय दी कि आप आपकी आवाज़ नहीं आती है सही, और आप वो लेके आओ, क्या कहते हैं उसको, आईफोन। भाई आईफोन मैं क्यों लेके आऊँ? उसमें पैसा मैं अभी वेस्ट क्यों करूँ? मेरी इनकम होगी तभी तो वेस्ट करूँगी ना पैसा मैं। अभी मैं इसी से ही वीडियो बना के डालूँगी, इसी से ही बना के डालती हूँ जब तक जितने भी व्यू आए, जितना भी कुछ हो। अभी तो मैं यही करूँगी जब मैं खुद यूट्यूब से कमाऊँगी। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब से कमाने लग गई हूँ। नो, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं कमा रहे हैं। जब कमाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम नहीं कमा रहे हैं, अभी केवल हम वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो बनाया और डाल दिया और यूट्यूब से पैसे आने लग गए ऐसे ही पैसे आसान नहीं है। यूट्यूब भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ऐसे ही थोड़ी पकड़ा देगा। हालांकि छोटे छोटे छपरियों के भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, छपरियों भी बहुत कमा रहे हैं, लाखों में व्यू जा रहे हैं उनके, और हमारे व्यू 25, 26, 40, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 150, बड़ी मुश्किल से किसी किसी में 600 होते हैं साथ। ये हमारा रिकॉर्ड है भाई, हमारा रिकॉर्ड है। कोई तोड़ से तोड़ेगा क्या इसको? नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, मत तोड़ने दो, अपन तो जो बना रहे हैं वही बनाएंगे। हम तो जैसे हैं भैया, हम तो वैसे रहेंगे, यूं ही वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे से लाइक करें। देखिए प्रतिभा ब्लॉग 714। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, अरे तेरी चोर पकड़ा गया। मेरा दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ देखो, चलो अंदर जाओ, कोई कटोरी में लेके खाओ। ओहो, गजब ही कर दी भाई, पकड़ा गया लाइव। आज तो भाई सब लाइव पकड़ लिया। मीठे की इच्छा हो रही होगी खाने की, हालांकि मेरी भी इच्छा हो रही थी खाने की, और कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे मीठा। खीर तो रखी थी फ्रिज में, पर खीर खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, और कुछ था नहीं, तो मैंने भी खुद ने थोड़ा सा बूरा लिया, थोड़ा बूरे में रोटी डाल के, और इस तरीके से खाई मैंने। मेरे भी मीठे की इच्छा हो रही थी, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको मीठा चाहिए चाहिए, तो मुझे तो खाने के बाद थोड़ा मीठे की आदत है। और मैं वीडियो बना रही थी, मैं अपनी उसमें मशगूल थी कि भाई मुझे कोई आईफोन कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अंदर आके देखो तो भाई साहब लाइव पकड़े गए, ये लाइव पकड़े गए। अब कटोरी में लेके आए हैं चीनी, दिखाना। इतनी ज़्यादा मत खाओ भाई, मीठा ही नहीं है कुछ। अरे मीठा कुछ नहीं है तो चीनी ज़्यादा नुकसान करेगी। मीठा नहीं है इसका मतलब भर भर के चीनी थोड़ी खा ली जाए। चिड़िया अभी तक शोर बचा रही है जोर जोर से, उसके बच्चे भी चिल्ला रहे हैं और वो भी चिल्ला रही है जोर जोर से। बच्चे तो अंदर 3-4 है ना, कहाँ 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 कर रहे हैं, और वो भी बाहर से चिल्ला रही है, सबको सावधान कर रही है कोई आ जाए तो। व्यू तो भाई साहब हमारे एक ही बार आए थे, बहुत बढ़िया आए थे, मतलब ऐसे आ जाते हैं किसी किसी पे। उसमें मेरे आ गए थे 450-500 करीब व्यू आ गए थे उस तनुजा वाले ब्लॉग में। अब भाई साहब रोज़ रोज़ तनुजा को तो नहीं ढूंढ सकती ना मैं कि तनुजा कहाँ हो आप, या और कोई हीरो हीरोइन जो कहीं मौका मिलेगा तभी तो जाने को मिलेगा ना। एक जगह कहीं मौका मिलने वाला था, पर लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। यस, आशुतोष राणा, इसको पढ़ाई करनी है तो इसलिए ये बुक दिखा रहा है इसमें। लेकिन आशुतोष राणा के उसमें जाने का मेरा मौका मिलने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसमें नहीं जा पाई। और अब देखते हैं व्यू के लिए कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। देखो एक बात तो है, हर जगह हम गाड़ी उठा के तो मैं तो नहीं जा सकती ना, मैं थोड़ी गाड़ी चलाती हूँ। मुझे कोई लेके जाएगा तभी तो जाऊँगी ना। हर जगह जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ पहुँच जाती हूँ, जहाँ नहीं पहुँचती हमारे घर में ही राधे राधे चलता रहता है। सही है, तो आप इसी को ही देखिए, लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए, जो बनाती हूँ वो दिखाती हूँ ना आपको। यस यस, ठीक है। प्रतिभा व्लॉग 714। आज मौसम विभाग ने चेतावनी दी है पेपर में, आज से राजस्थान में बारिश बंद, जबकि बारिश की बूंद नहीं आई है। 4 दिन हो गए, एक बूंद नहीं आ रही है। जो बीच में जो आया था ना झटका, वो ही बारिश आई थी, उसके बाद से बारिश बिल्कुल बंद है। लेकिन मौसम विभाग ने कह दिया राजस्थान में बारिश का आखिरी दौर जारी। तो भाई आखिरी दौर जारी है, देखो आपको दिखाती हूँ बारिश का आखिरी दौर। तो अभी बारिश का आखिरी दौर जारी है, आखिरी दौर जारी है। और आज से कहा है कि आज से बारिश थम जाएगी। ये देखिए, है ना बारिश बहुत तेज। मौसम विभाग की चेतावनी है, दिख रही है आपको? है, दिख गई आपको? मौसम विभाग की चेतावनी है, बहुत तेज बारिश है और आज से थमने के आसार हैं। आज से बारिश थमने का दिया है कि अब आज से बारिश थम जाएगी। तो अब बारिश थम जाएगी, अब थमने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है ना। बाहर दिखाई ना मैंने आपको, बहुत तेज़ बारिश। देखो आपको खबर दिखाती हूँ।